Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Structure of Atom, and today we will discuss question number 14. So here the question is, how much energy is required to ionize a hydrogen atom if the electron occupies n is equals to 5 orbit? Compare your answer with the ionization enthalpy of hydrogen atom, energy required to remove the electron from n is equals to 1 orbit. देखो बेटा, क्या बताना है आपको कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में n इज इक्वल्स टू 5 ऑर्बिट पे है, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मतलब n इज इक्वल्स टू 5 से n इज इक्वल्स टू इंफिनिटी पे ले जाने के लिए कितनी एनर्जी हमें देनी होगी, और फिर उस आंसर को हमें कंपेयर करना है हाइड्रोजन एटम की आयनाइजेशन एंथैल्पी से। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है n इज इक्वल्स टू 1 ऑर्बिट से, ठीक है। n इज इक्वल्स टू 1 से उसको लेके जाना है n इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। तो देखो, अगर हम यहाँ पर चेक करें बेटा, आपके पास ऑर्बिट्स होंगे यहाँ पर, मतलब एनर्जी लेवल्स होंगे, ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे है n इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 ऐसे कहीं होंगे। यहाँ पे लेट्स से ये है n इज इक्वल्स टू 5 और यहाँ कहीं होगा n इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, ठीक है। मेंशन करेंगे बेटा, ये n इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, दिस इज n इज इक्वल्स टू 1 एंड दिस इज n इज इक्वल्स टू 5। ऑब्वियसली बीच में यहाँ पे 2, 3, 4 और भी एनर्जी लेवल्स होंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल्स टू 5 पर है बेटा, तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी इसको n इज इक्वल्स टू इंफिनिटी तक ले जाने के लिए, ये आपको निकालना है, ठीक है। अगर हमें निकालना होता है एनर्जी चेंज, तो एनर्जी चेंज कैसे निकालते हैं बेटा? देखो, अभी इलेक्ट्रॉन है आपके पास n इज इक्वल्स टू 5 ऑर्बिट में, उससे एसोसिएटेड जो एनर्जी होगी वो होगी E5। उसमें हम कितनी एनर्जी दें कि वो एनर्जी इक्वल हो जाए जितनी किसमें होनी चाहिए बेटा? n इज इक्वल्स टू इंफिनिटी पे, तो वो एनर्जी इक्वल होनी चाहिए E इंफिनिटी के, ठीक है। इतना समझ आया? तो डेल्टा E कितना हो जाएगा बेटा? डेल्टा E विल बी इक्वल्स टू E इंफिनिटी माइनस E5। एंड E इंफिनिटी माइनस E5 का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पर N1 की वैल्यू है 5 एंड N2 की वैल्यू है इंफिनिटी। तो फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा E विल बी इक्वल्स टू ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी है बेटा? 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल्स। यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाय N1 का स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर माइनस 1 बाय इंफिनिटी का स्क्वायर, ठीक है। 1 बाय इंफिनिटी तो हो गया 0, सो डेल्टा E कितना आएगा बेटा? दिस विल बी इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर इज 25, इतने जूल्स। डिवाइड कर लेंगे बेटा, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.0872 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल्स। इसको हम लिखेंगे किसमें? साइंटिफिक नोटेशन में, तो ये आ जाएगा बेटा 8.72 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 जूल्स। ये आ गया आपके पास 5 टू इंफिनिटी में, ओके। दूसरा क्या है बेटा? अब इसको हमें कंपेयर करना है विद द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब अब इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा कहां से कहां बेटा? N1 इज इक्वल्स टू 1 से N2 इज इक्वल्स टू इंफिनिटी पर। तो यहां पर देखो, फर्स्ट एनर्जी लेवल जो है, या फिर हम कहेंगे जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है, वो कितनी होती है? माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल्स। यहां से इंफिनिटी पे लेके जाना है, तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी बेटा? एग्जैक्टली इतनी ही एनर्जी हमें देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो यहाँ पे डेल्टा E कितना आ जाएगा इसके लिए? डेल्टा E आएगा 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल्स। ये समझ आया? आप चाहें तो उसको फॉर्मूले से भी देख सकते हैं। कैसे? देखो, यहाँ पर शॉर्टकट में बताऊंगी मैं आपको। N1 इज इक्वल्स टू 1 एंड N2 इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, तो डेल्टा E कितना होगा बेटा? 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, 1 बाय N1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 1 बाय N2 का स्क्वायर इज इंफिनिटी, ठीक है। इंफिनिटी का स्क्वायर करेंगे तो इंफिनिटी रहेगा, तो ये हो गया 1 माइनस 0 इज 1। तो यहां पर डेल्टा E फाइनली कितना आ जाएगा बेटा? 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल्स। सेम ही वैल्यू आई है, ओके। तो आपके पास दोनों डेल्टा E की वैल्यू आ गई, ठीक है। यहां पर जो हमने ये निकाला है बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी वाला, इसको हम लिख लेते हैं डेल्टा E डैश, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। क्लियर? जब भी आपसे कंपेयर करने के लिए कहा जाएगा तो हम क्या करेंगे बेटा? हम रेशियो निकाल देंगे इनका, तो हम बता पाएंगे कि कितने टाइम्स होगा, कितने टाइम्स कम, कितने टाइम्स ज्यादा, राइट। तो यहां पर अगर मुझे इनको कंपेयर करना है तो क्या करना है? देखो, डेल्टा E डैश बाय डेल्टा E। डेल्टा E डैश कितना है? 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 डिवाइड बाय नीचे कितना आएगा? 8.72 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20। दोनों की यूनिट थी जूल्स, यूनिट से यूनिट कैंसिल हो गई, ओके। डिवाइड करेंगे बेटा इसको, 2.18 डिवाइड बाय 8.72,
ये आएगा आपके पास 0.25 इंटू 10 टू द पावर -18 प्लस 20 इज 10 टू द पावर 2, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 25. सो डेल्टा ई डैश बाय डेल्टा ई इज इक्वल्स टू 25. यहां से हम कह सकते हैं कि जो डेल्टा ई डैश है वो कितना होगा बेटा, वो होगा 25 टाइम्स ऑफ डेल्टा ई. क्या मतलब हुआ इस बात का, यहां पर ये जो हमने एनर्जी लेवल्स ड्रॉ किया बेटा, यहां पर समझने की कोशिश करेंगे इस चीज को. डेल्टा ई डैश क्या है, n इज इक्वल्स टू 1 से इलेक्ट्रॉन को लेके जाना है आपको n इज इक्वल्स टू इंफिनिटी पर. ये है आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एटम. ठीक है, तो यहां से हमें समझ आया कि ये जो डेल्टा ई डैश है बेटा, दिस इज डेल्टा ई डैश, ये 25 टाइम्स है किसके, उस एनर्जी के जो आपको चाहिए होगी n इज इक्वल्स टू 5 से n इज इक्वल्स टू इंफिनिटी पे ले जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को. क्लियर, समझ आ गई बात. तो ये हमने कंपेयर कर दिया है, हमने आयनाइजेशन एनर्जीज भी कैलकुलेट कर ली थी. सिंपल क्वेश्चन था बेटा, बस आपको थोड़ा फॉर्मूला का पता होना चाहिए. क्लियर, क्वेश्चन समझ आया. मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय.